जो शुरुआत आपने मोमेंटम देखा है वो ऑफ कोर्स मेटल्स में, जैसे अनुज भी आपको बता रहे थे, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वेदांत, ये वो स्टॉक्स हैं जो लीडरशिप दिखा रहे हैं तेजी की तरफ। लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर एक मजबूत शुरुआत आती हुई मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद हमने देखा ये गोल्ड लोन वाली कंपनियों में थोड़ा सा और रुझान तेजी की तरफ बन रहा है। 2.5% ऊपर मनप्पुरम फाइनेंशियल सर्विसेज इस समय ट्रेड करता हुआ। टाटा केमिकल्स में एक तेजी का ट्रेड आता हुआ 2% ऊपर ये भी खुला है। लेकिन अगर आप पूरे फ्यूचर्स की शीट पर नजर डालेंगे तो ज्यादातर आपको मेटल कंपनियां ही दिखाई देंगी। कुछ मिड कैप मेटल कंपनियों में देखिए नैल्को 1.5% ऊपर खुल रहा है। आपके एनएमडीसी जो और प्लेयर है 1.5% का इजाफा इधर। हिंदुस्तान कॉपर, और हिंदुस्तान कॉपर पर एक बाय कॉल पिछले हफ्ते आपको मिला था सीएनबीसी आवाज पर इसी मंच पे, और वहां पर भी एक मजबूत शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आज बड़े दिनों बाद रेन इंडस्ट्रीज में 1% ऊपर खुलने के साथ ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। जीएनएफसी में खरीदारी के साथ शुरुआत। नवीन फ्लोरिन का जिक्र एक जानकार कर रहे थे प्री ओपन में, और वहां पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी के साथ ट्रेड साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन भेल जिसका डर था वही हुआ। पिछले हफ्ते तक तगड़ी तेजी देखने को मिली थी, इनफैक्ट 7% भागा था, आपको याद होगा फ्राइडे के सत्र में, और यहां पर मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है, बैंड से बाहर निकला है, लेकिन बिकवाली का दबाव यहां पर आता हुआ। और मिड कैप आईटी दरअसल वहां पर भी उस तेजी के ट्रेंड पर एक ब्रेक लगा है। पर्सिस्टेंट, इंटेलेक्ट डिजाइन देख लीजिएगा, ऑरेकल फाइनेंस जैसे काउंटर्स देखिए, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स देखिए, इन सब में मुनाफा वसूली बनती हुई, और निफ्टी आईटी करीब 100 पॉइंट नीचे इस समय। तो जो स्टॉक्स अब तक चले थे वहां पर हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली, और यहां पर जो इस तेजी को लीड करने की कोशिश में है वो मेटल कंपनियां हैं। तो अनु, जैसे हम पिछले हफ्ते भी चर्चा कर रहे थे, रोटेशन देखने को मिल रहा है, एविडेंट है, लेकिन निफ्टी आईटी ये क्या कुछ और संकेत दे रहा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं हर्षिता। तो पहले तो आज एक परसिस्टेंट पर एक डाउनग्रेड आया था क्योंकि मिड कैप आईटी में काफ़ी बड़ी रैली के बाद, तो ये अब वो वीकनेस है जिसकी वजह से बाकी स्टॉक्स में भी डाउन टिक आ रही है। मुझे हैरानी नहीं होगी आज अब आप सेकंड हाफ में निफ्टी आईटी को ग्रीन में देखें तो ये वो